टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। આવતા અઠવાડિયે આપણને ખ્યાલ છે ઘણા બધા બીજા આઈપીઓ આવી રહ્યા છે, જેમાંથી એક આઈપીઓ છે ફિઝિક્સવાલા. અને આ આઈપીઓ જે છે એ તમે જો આપણને ઓપન થવાનું છે 11 તારીખે, 13 તારીખ સુધી આપણનેથી અપ્લાય કરી શકાશે. હવે ફિઝિક્સવાલાના જે વોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર છે પ્રતિક મહેશ્વરી, કે જેમની સાથે આપણા સહયોગી યશ ભટ્ટા છે, એક ખાસ રસપ્રદ અહીંથી વાત કરી છે. તો શું વાત કરી છે એ કંપનીના ગાઈડન્સને લઈને, કંપનીનો શું ફોરકાસ્ટ છે, આઈપીઓનો પાછળનો શું અહીંયાથી ફોકસ છે, દરેક પર અહીંયાથી આપણે જે વાત કરી છે એને આપણે અહીંયાથી સમજીએ. काफ़ी डाइवर्सिफाइड, आपने जैसे अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया, स्टिल इट इज़ अनकैटेगराइज्ड राइट नाउ. अब अभी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, ऐप भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. आने वाले वक्त में क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम और वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. एआई आ गया तो इसकी वजह से भी बहुत सारे जो लर्निंग हैबिट्स हैं उसमें चेंज हो गए हैं इन जनरल. क्योंकि बाकी सारे डिटेल्स तो आईपीओ के पब्लिक अवेलेबल हैं, सो मैं ये एक और चीज़ समझना चाहता था हमारे सेक्टर से. क्या ऐसा देख रहे हैं आप, हमारा फ्यूचर या जो आने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से अपनी चीज़ों को सीख रहे होंगे? हाँ, बच्चों के लर्निंग पैटर्न्स काफ़ी बदले हैं, लेकिन वो बच्चों का अटेंशन स्पैम जो है कम हो गया है. बाइट साइज लर्निंग ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों के बीच में. लेकिन बट एआई ने लर्निंग को बहुत हाइपर पर्सनलाइज किया है, बच्चों के डाउट सॉल्व कर रहा है, कस्टमाइज पर्सनलाइज लर्निंग पाथ बना रहा है. एंड वी हैव 100 मेंबर एआई टीम जो लगातार इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लर्निंग को, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों की लर्निंग को और पर्सनलाइज बनाया जाए. टोटल टेक टीम 600 लोगों की है, लेकिन वी आर टेक फर्स्ट कंपनी जो कि लगातार कटिंग एज टेक्नोलॉजी और डीप टेक्नोलॉजी बनाती रहती है, जिससे बच्चों का एंगेजमेंट इंप्रूव हो, बच्चों का आउटकम्स इंप्रूव हो. तो वी आर वेरी बुलिश कि एआई इज़ हेल्पिंग किड्स इन मच मोर कंस्ट्रक्टिव वे, और लर्निंग जो है अब बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाएगी यहाँ से. वो न सिर्फ डाउट सॉल्व कर रहा है, बच्चों की आंसर शीट्स भी इवेलुएट कर रहा है, बच्चों की इमोशनल और मेंटल वेलबींग की भी बातें कर रहा है, और वो एक स्टूडेंट कंपेनियन की तरह एआई जो है निकल के आ रहा है. बट डू यू थिंक सर कि ये जो ऑफलाइन ऑनलाइन वाला मॉडल है उसको आगे कैसे देखा जाए? क्या फ्यूचर विजन है फिजिक्स वाला का? See, online is magic because with the access to internet and technology, गांव का कस्बे का, मोहल्ले का हर बच्चा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकता है. तो जो ये डिस्पैरिटी इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ऑनलाइन उस गैप को बहुत तेजी से ब्रिज कर रहा है. ऑफलाइन इज मोर ऑफ अ प्रीमियम, मोर ऑफ अ एक्सपीरियंशियल प्ले कि जो बच्चे ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं वो ऑफलाइन मोड ऑफ लर्निंग के अंदर आकर के पढ़े. स्पेशली 10th 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पीयर्स चाहिए, उनको टीचर इंट्रैक्शन चाहिए, बट हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है अमेजिंग आउटकम्स एंड रिजल्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन. तो फॉर बोथ मोड ऑफ लर्निंग इज अ स्टूडेंट चॉइस कि जो स्टूडेंट को सूट हो वो उस मोड में लर्निंग करे. वी आर अ सर्विस प्रोवाइडर, वी वांट टू क्रिएट अ क्वालिटी एजुकेशन इम्पैक्ट इन देयर लाइफ. तो हम तो बोथ मोड के लिए इक्वली बुलिश हैं. थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द लिस्ट. थैंक यू. તો આવતા અઠવાડિયે જે આઈપીઓ આવી રહ્યો છે ફિઝિક્સવાલા, કે જેની ઉપર આપણે અહીંથી એક ખાસ રસપ્રદ વાત કરી છે અને મેનેજમેન્ટ સાથે અહીંથી સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે તેઓ ફ્યુચરને લઈને કેવી રીતે અહીંયાથી તૈયારીઓ સાથે બતાવી રહ્યા છે. હવે આઈપીઓ આવી જ રહ્યો છે તો આપણે એક્સપર્ટ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. વરુણ સર, તમારી પાસે હું લઈને આવવા માંગીશ ફિઝિક્સવાલા જે આઈપીઓ આવતા અઠવાડિયા ઓપન થવા જઈ રહ્યો છે, તો આઈપીઓને લઈને સર તમારો કોઈ નોટ્સ હોય તો એ પણ સર જણાવો. સો હું કહું વ્યોમિક, તો પહેલાં પણ જ્યારે બી એડ્યુકેમ જે બી એજ્યુકેશન રિલેટેડ સ્ટાર્ટઅપ્સ માર્કેટમાં આવ્યા ત્યાં આગળ ઇન્વેસ્ટરના હંમેશા પૈસા ડૂબ્યા છે. આજથી 10-15 વર્ષ પહેલાં એડ્યુકોમ કરીને એક કંપની પણ આવી હતી. તો પ્રેક્ટિકલી હું એવું માનું છું કે આ સેક્ટરમાં બહુ જ ઓછા ચાન્સીસ છે કે બહુ કંપની સર્વાઈવ કરે અને એમાં પણ આલ્ફા જનરેટ કરીને આપે. સેકન્ડલી, વેલ્યુએશનનું જે કમ્ફર્ટ છે એ મને અહીંયા થોડું ઓછું દેખાય છે, અને બિકોઝ ઓફ દેટ રીઝન હું એમ કહું છું કે ફિઝિક્સવાલા ઓલમોસ્ટ જે રિસ્ક ટેકર છે, જે હાઈ રિસ્ક ટેકર ઇન્વેસ્ટર છે એમને જ એપ્લાય કરવો જોઈએ. અધરવાઇઝ કોમન લોકોએ આ આઈપીઓ અવોઇડ કરવો જોઈએ. પાસ્ટના એક્સપિરિયન્સ અને કંપનીની વેલ્યુએશન એ બંને કન્સ્ટ્રેન કરે છે એક નોર્મલ ઇન્વેસ્ટરને ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે, એવું મારું માનવું છે.